हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रांशु पांडे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रायिकता क्या होती है। तो इससे पहले आप लोगों का जो है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और सांख्यिकी के बारे में आप लोगों का हो चुका था क्लियर। तो देखो, प्रायिकता उसी से आएगी, प्रोबेबिलिटी उसी से बनेगी, है ना, जिससे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से आने लगा होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों का जो लेक्चर है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से आप लोगों को दे चुका हूं, तो शायद मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों से अच्छा आने लगा होगा। और याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी में भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं अभी टॉपिक क्लियर करूंगा कि कहां कहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रायिकता, जिसे हम कहते हैं या तो संभावना। कोई भी चीज आप जैसे याद रखिएगा कि कोई प्रायिकता क्या होती है ना, इसके बारे में हम अगर बात करें तो तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो ये क्या है? ये आपका प्रोबेबिलिटी ही है, क्लियर। संभावना, जिसे हम संभावना बोलते हैं या तो प्रायिकता कहते हैं। अब ये होता क्या है? देखो, किसी भी कोई भी घटना अगर घटती है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो एक घटना है, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो एक किसी कारणवश तो दुर्घटना के अंतर्गत आ जाता है, क्लियर है। तो कोई भी चीज हम करते हैं, है ना, हम पढ़ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, ठीक है, हम खेल रहे हैं, तो एक घटना है, क्लियर हुआ। तो जैसे और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ले दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर घटना है ना, किसी घटना, इवेंट, किसी घटना की घटित होने की, क्या होने की? घटित होने की या होने को क्या कहते हैं हम? किसी घटना के घटित होने को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। क्या? प्रोबेबिलिटी कहा जाता है या प्रायिकता कहते हैं, क्लियर, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल हम यहां दे रहे हैं, क्या? जैसे मैं कहूं कि आज अगर आपके यहां, ठीक है, आज आप जहां हो, ठीक है, जो जिस स्थान पर है, मान लो आपके ऊपर आसमान पर क्या है? बादल छाए हुए हैं, क्लियर। क्या? ये हम मान लेते हैं कि क्या है? एक बादल हो गया आपका, क्लाउड, ठीक है। तो ये बादल क्या कर रहा है? देखो, बादल में क्या है? कोई अगर आपसे आस पास बैठे हो, है ना, कोई दो लोग हो अगर, तो आपस में डिस्कस कर रहे हो कि क्या ये आज वर्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। क्या आप बताओ, वर्षा हो सकती है कि नहीं? मतलब इसमें कहीं ना कहीं दो संभावनाएं हैं। इस घटना में घटित होने की दो संभावनाएं हैं, या तो हो सकती है या तो नहीं हो सकती। क्लियर हो रहा है? बताओ, क्लियर हो रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी का मतलब समझिए कि एक संभावना, है ना, इसमें इस बादल के द्वारा जो वर्षा होगी आज, या तो हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। देखते हो आप लोग, है ना, अपने आसपास देखते रहते हो, ठीक है। कभी कभी हवाएं, अगर मौसम विभाग ने सूचना दी है कि हवाएं चल सकती हैं आज, या तो फिर नहीं चल सकती हैं, ठीक है, तूफान आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर एकदम क्लियर चीज बताई जा रही है तो ठीक है। लेकिन अगर वर्षा के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि वर्षा होने वाली है आज और बाय द वे नहीं हुई, तब क्या करोगे? तो यहां दो संभावनाएं हो रही है ना, कौन कौन सी? या तो वर्षा हो सकती या तो नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर आप एक सिक्के को उछालोगे, ठीक है, एक सिक्के को, अगर आपका कॉइन है यहां, तो अगर कॉइन को क्या करते हो? उछालते हो, ठीक है, एक सिक्के को उछालते हो एक बार,
कितनी बार? एक बार, वन टाइम। क्लियर? तो वन टाइम उसको अगर आप उछालते हो तो ये बताओ उसमें क्या क्या आएगा आपका? हेड और टेल आएगा। क्लियर? तो हमें ये बताओ, हेड और टेल आएगा मतलब उसकी संभावनाएं कितनी है? जो घटनाएं घटेंगी उसकी संभावना कितनी है? कितने तरीके हैं? 2 तरीके, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसमें ना तो हम ये पहले से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि हेड ही आ जाएगा या कि टेल ही आ जाएगा। क्लियर? तो आएगा क्या? इसमें कुछ भी हम नहीं कह सकते इसके बारे में, है ना? तो इसमें हाफ हाफ चांस बनता है। आप देखो तरीके कितने हैं? 2 तरीके, या तो एक आ सकता है। देखो यहीं से मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, जैसे आप फ्रैक्शन पढ़ते हो कुछ उसी टाइप में है। तो आप देखते हो कि हमारे पास 2 तरीके हैं और 2 तरीकों में से कोई एक तरीका हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अगर हेड आने की प्रायिकता की बात करें, अगर हेड आने की, है ना, क्या हेड आने की अगर हम घटना की बात करें कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो देखो 2 हैं, 2 में से कोई एक आएगा। ठीक है, 2 हैं, 2 में से कोई एक, मतलब क्या हो जाएगा आपका? संभावना जो आपका प्रोबेबिलिटी है उसको हम क्या करते हैं? एक संख्यात्मक के रूप में। क्या है? हम कहीं ना कहीं हर चीजें बोलते देते हैं कि ये बताओ 2 टीमों के बीच फुटबॉल का मैच, है ना, होगा, है ना, तो ये बताओ कौन सी टीम मैच जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। तो इसमें हम कोई क्लियर तो पहले से नहीं बता सकते ना। हाँ, एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, क्या एक अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं हम कि ये टीम जीत सकती है, लेकिन हम क्लियर पहले से नहीं बता सकते। ठीक है, उसके बारे में कि बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हाँ, अब एक अगर आप पांसे को छालो, ठीक है, क्या पांसे को, डाइस, एक अगर आपका पासा है, उसको पासे को अगर उछालोगे तो आपको तो पता है कि उसकी फलक कितनी होती है, फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके कितने हो गए? 2 हो गए। अब देखो 6 होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हो गए आपके। तो इसमें अगर आप, मैं बोलूं कि उसमें इवन नंबर आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो आप देखो कि उसमें इवन 3 बनेंगे। तो 6 में से 3, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा? 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1/2। मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी को, है ना, किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है प्रोबेबिलिटी को, उसको हम एक संख्यात्मक रूप से डिनोट करते हैं। वही आपका क्या कहलाता है? संभावना या प्रोबेबिलिटी कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। क्लियर? इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये तभी क्लियर होंगे जब हम क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपके सभी पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या, और हम एक आध 2 वर्डों के बारे में बात करेंगे, जो अगर रैंडम क्या होता है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है। तो यही हम बात कर लेते हैं, होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं पहले। चलिए, बताइए किसे किसे आता है रैंडम, किसे पता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोग देखो प्रोबेबिलिटी, है ना, जो हम आज पढ़ रहे हैं प्रायिकता, इसमें कई ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत परेशान करते हैं। और वो कौन से वर्ड हैं? जैसे आपको दिख जाएगा एक यादृच्छिक, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए आप इसे। क्लियर? तो चलिए हम बता देते हैं। देखो, जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, या हम बात करें यादृच्छिक, ठीक है, तो यादृच्छिक जो होता है आपका रैंडम, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक सिक्के को उछाला, तो जब उछालते हो आप, तो उसमें हेड या टेल, तो आप क्या किसी से कह सकते हो कि नहीं हेड ही आएगा, टेल ही आएगा? कोई एक ही बताओ। अगर इसके 2 संभावनाएं हैं, ठीक है, 2 घटनाएं, टोटल कितनी घटनाएं हैं इसकी? 2, ये तो हेड या टेल, हेड टेल, है ना। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए
या आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ, पहले से भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हो कि हेड ही आएगा, नहीं, वो कहे कि टेल ही आएगा, ऐसा नहीं। ये तो हेड आ सकता है तो टेल। तो हम किसी भी चीज की पहले से भविष्यवाणी ना करना या तो पहले से अनुमान ना लगाना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हम जो है पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब यही होता है, यादृच्छिक रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज का पहले से अनुमान या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भविष्यवाणी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, क्लियर। तो हम कोई भी चीज पहले से प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्शन यहां नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्लियर। आई बात समझ में क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और देखो जो प्रोबेबिलिटी होती, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आप लोगों को मैं बताऊं तो जो भी इसके लिए फार्मूला बनेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि इसमें एक बात आती है ना, क्या एक वर्ड आता है प्रतिदर्श समष्टि, सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस क्या होता है आपका, सिंपल, हम छोटी छोटी सभी वर्डों के बारे में, टॉपिकों के बारे में बात करेंगे और किन टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे उनके बारे में हम देख लेंगे अभी, क्लियर है। चलिए, सिंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि ये क्या होता है। तो देखो हमने अभी बताया कि आपको रैंडम के बारे में, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो किसी, आप लोग लिख लीजिए इसे, किसी यादृच्छ, थोड़ा सा ये किसी यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या है ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कि सभी के सभी संभावित परिणामों का सेट होता है, जो है ना, समुच्चय उस परीक्षण का, उस एक्सपेरिमेंट का प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, क्लियर कहलाता है, सिंपल स्पेस होता है, क्लियर। तो किसी यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो हम क्या करते हैं पहले से अनुमान किसी के बारे में हम नहीं, अगर हम कहने की बात ये बोले, ठीक है, कि अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो उसमें हेड या टेल, तो हम पहले से उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, पहले से हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि या तो कि हेड ही आ जाएगा या तो टेल ही आ जाएगा, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें संभावनाएं बनी रहती हैं, ठीक है, क्या उसमें प्रोबेबिलिटी होती है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्लियर। तो किसी यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी संभावित जो परिणाम होते हैं, जैसे सभी संभावित परिणाम, हेड हो गया, मान लो अगर एक सिक्के को उछाले तो, या तो टेल हो गया, क्लियर। तो उसका जो सेट होता है, तो उस एक्सपेरिमेंट का क्या होता है, ये क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, क्लियर, प्रतिदर्श समष्टि होता है, जिसे हम कैपिटल यस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यही चीज नंबर ऑफ यस हो जाएगा, तो इस सेट का जो संख्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2, जो रिजल्ट है वो कितने हैं, 2, तो 2 हो गए आपके, ठीक है। आप लोग तो पढ़े होंगे ना इसे, हाँ, क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें एक और चीज क्या है आपका, अगर हम बात करें किसकी,
मान लो प्रायिकता अगर आपकी प्रोबेबिलिटी अगर क्या है, जीरो हो। जीरो कब होगी? इवेंट इज इम्पॉसिबल, जब आपकी घटना जो है वह क्या हो? इम्पॉसिबल हो। इवेंट इज इम्पॉसिबल। देखिए ये छोटी छोटी आप पॉइंट हैं, इसे आप जरूर नोट कीजिएगा पहले। क्लियर? तो मैंने क्या बोला कि अगर क्या है आपका प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता जो है अगर जीरो है, हाँ, उसकी संभावना अगर कुछ भी ना हो, जीरो हो। क्लियर? ठीक है, तो क्या होगा? इवेंट इज इम्पॉसिबल, तो उसकी घटना जो होगी क्या होगी? इम्पॉसिबल होगी, है ना, पॉसिबल नहीं होगी। मतलब अगर घटना पॉसिबल होती तो प्रोबेबिलिटी का कुछ ना कुछ मान होता, अगर निश्चित होता तो कुछ ना कुछ मान होता उसका। अब अगर है ही नहीं, उस घटना हो ही नहीं रही है, ठीक है, और वहां बता रहा हो कि घटना नहीं हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। चलिए अब अगर देखो यहां अगर पी इक्वल क्या हो? यहां 1 हो। क्या हो? पी इक्वल 1 हो, तो इवेंट जो घटना है आपकी, क्लियर, इवेंट मीन्स क्या होता है? घटना। घटना इज सर्टेन क्या? निश्चित। कब होगा? पी इक्वल कब होगा 1? जब घटना कोई क्या हो? निश्चित हो। क्या हो? घटना निश्चित हो। ठीक है, घटना निश्चित हो। क्लियर? आई बात समझ में? और याद रखना, कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से छोटी नहीं होती। हाँ, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। क्या बोला मैंने कि प्रोबेबिलिटी जो होता है आपका, जो प्रायिकता आती है, वह तो 1 से छोटी होती है, या तो 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन क्लियर नहीं है, ठीक है, कि बराबर हो जाए। ओके, वो क्या होती है? 1 से छोटी, और 0 से क्या होती है? बड़ी होती है हमेशा। इन चीजों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आपका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? अब देखो, जो किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना होने की जो प्रायिकता होती है, उसे किस प्रकार दर्शाया जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता। जैसे मैंने बोला कि एक सिक्के को उछालने पर, ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए मुझे, प्रोबेबिलिटी आप मुझे बताइए, उसकी प्रायिकता मुझे बताइए। तो अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो उसमें क्या आएगा? आप देख रहे हो, उसमें क्या बनेगा? आपका हेड बनेगा, टेल बनेगा। क्लियर? ठीक है, मैंने क्या बोला? हेड आने की प्रोबेबिलिटी मुझे बताइए। तो पहले तो मुझे ये देखना होगा कि देखो, आपकी जो संभावित जो घटनाएं हो रही हैं वो कितनी हैं, कितने तरीके हैं? उसके 2 तरीके, ठीक है। लेकिन जो मुझे इवेंट होने के जो तरीके हैं, जो घटना के तरीके हैं, घटना के होने के जो तरीके हैं, वो कितने हो रही हैं? 1 हो रहा है, क्योंकि हेड आने के लिए बोल रहा है, तो केवल हेड। वो कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, जो कि ये कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है। तो देखो, इवेंट ऑफ पी ऑफ ई इक्वल क्या होता है? एन ऑफ ई होता है, ठीक है। किसी भी घटना होने का कुल संख्या कितनी है? टोटल, ठीक है। कोई भी इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट का टोटल नंबर देखेंगे, और क्लियर है। फिर इसके बाद क्या रहेगा आपका यहाँ? नंबर ऑफ एस, ठीक है, जो भी आपका सिंपल स्पेस है, जो प्रतिदर्श समष्टि है, ठीक है, उसकी जो संभावित होने की घटना है, ठीक है, जो भी संभावित होने की घटना कितनी होगी कुल, वो आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो कितना है? 2 है, और ये कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा आपका? 1/2 हो जाएगा। मतलब किसी भी, अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उस सिक्के को उछालने पर जो भी इसकी प्रायिकता होगी, हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी? तो आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते हो, फी ऑफ ई। क्लियर है? आ गया समझ में? या आप यहां पी ऑफ एच रख सकते हो। तो एच ई इवेंट, किसी भी घटना होने की प्रायिकता बताता है ये। क्लियर है?
आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं एक इसको आप लिख सकते हो, यहां क्या लिख सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं, इवेंट होने के तरीके। क्या? इवेंट होने के तरीके अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल वेज, टोटल तरीके, टोटल वेज, टोटल तरीके बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो एक और तरीके से इसे लिखा जा सकता है। देखिए, P ऑफ E इक्वल घटना के घटित होने की संख्या बोल सकते हैं, या तो हम यहां लिख सकते हैं E क्या है आपका? इवेंट है। क्लियर? इवेंट के अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई आपकी। क्लियर? अपॉन क्या हो जाएगा यहां आपका? कुल, टोटल, संभावित, जो भी आपने प्रेडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, संभावित परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे देखो हम एक एग्जांपल भी दे देते हैं आपको, एक बार और दे देते हैं कि मैंने जैसे बोला ना, या मैंने ये बोला कि एक आपके पास क्या है? डाइस है, एक पासा है अगर आपके पास। क्लियर? यहां से देखो पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और नहीं आएगा तो और हम अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे। देखिए कैसे क्लियर हो जाएगा। लेकिन तो अगर एक डाइस एक पासा है तो बताओ इसमें जो फेस होते हैं वो कितने रहते हैं आपके? बोलो सर हमें पता है कि 6 होते हैं। कितने होते? 6। कैसे? 1 2 3 4 5 6। तो जो आपका प्रतिदर्श समष्टि बना, जो सिंपल आपका बना है ना, क्या? सिंपल स्पेस जो बना वो क्या हो गया? यस। तो देखो, अगर हम कोई भी जब पासा या लूडो, ठीक है, लूडो को ही बोलते हैं, तो जब हम खेलते हैं तो उसमें आप देखते हो, क्या देखते हो उसमें कि जो है 1 से लेके 6 नंबर तक, ठीक है, 1 से लेके 6 तक अंक उसमें क्या किया जाता है? प्रेजेंट रहता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे शायद। तो जैसे आप लोग जब लूडो खेलते हो तो आप बोलते हो ना कि 4 आ जाए, कहीं 6 आ जाए, 5 आ जाए। तो देखो हम वहां एग्जैक्ट नहीं कह सकते। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, कि बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो मान लो अगर 5 आ गया तो 5 अंक आने का, ठीक है, 4 अंक आने का, ठीक है, 6 अंक आने का, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर अलग अलग आप निकालोगे तो देखो, अगर हम 5 अंक आने के लिए बोले तो पहले तो देखो हमने क्या किया कि जो भी आपके कुल संभावित परिणामों की जो संख्या है, देखो हम बताएंगे इसको कुल। ठीक है, अभी संभावित परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ यस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ टोटल बताओ। ठीक है, टोटल इसमें कितने हैं? ऐसे मत न कर देना कि 6, अरे टोटल बताना है 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 है। तो इस आपका कितना हो गया? यहाँ 6 हो गया। क्लियर? अब जो भी घटना घट रही है, मैंने क्या बोला कि 5 अंक आने की, ठीक है, 5 अंक आने की प्रायिकता मुझे बताना है। तो जो 5 अंक आने की जो घटना होगी, ठीक है, 5 नंबर्स आने की, वह क्या हो जाएगी आपकी? इक्वल हो जाएगी घटना, इवेंट, वह कितनी होगी? एक ही होगी ना, क्योंकि 5 एक ही बार आ रहा है। क्लियर? ठीक है, तो कितनी हो गई? पहले यहां लिखोगे कौन सी बस है? सिर्फ 5 बस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा आपका? जो कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब जो कि घटना के अनुकूल परिणामों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। उसके जो नंबर हैं वो कितने बार आ रहे हैं? टोटल 1 ही बार आ रहा है ना, बस। तो निकाल दो, 5 अंक आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? आपकी घटना क्या हो जाएगी? पी ऑफ इक्वल क्या हो जाएगी? बताओ, यहां पुट कर दो आप। तो देखो नंबर ऑफ ई जो है वो कितना है आपका? 1, और कुल संभावित, ठीक है, आप यहां ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, n ऑफ ई अपॉन n ऑफ s। ठीक है,
क्लियर। तो हमने क्या किया, एन ऑफ ई कितना 1 और एन ऑफ एस कितना है 6, ये आपका हो गया, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है। अब यही अगर हम बात करें किसकी सम अंक आने की, इवन नंबर ऑड नंबर, तो इवन कितना हो जाएगा आपका, यहां देखो इवन हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। तो जो घटना होगी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, यहां 3 हो जाएगी। तो 3/6 हो जाता, मीन्स 1/2 आ जाता है। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आप लोग समझ चुके हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ चुके हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए अब हम बात करते हैं ताश की गड्डी के बारे में, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। क्लियर। तो देखो ताश की जो गड्डी होती है, ताश की गड्डी, ठीक है, तो आप लोग खेले होंगे शायद, है ना। जो देखो आजकल मोबाइल में जो दिखाया जाता है आप लोगों को रमी, ठीक है, तो उसमें जो रमी के जो कार्ड्स होते हैं, है ना, कहने का मतलब तो रमी तो एक गेम हो गया, जो कार्ड्स तो कितने होते हैं बताओ, जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो ताश होते हैं, उस ताश की जो गड्डी में जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं टोटल, आप देखोगे तो कितने होते हैं 52, ठीक है, पत्ते होते हैं। क्लियर। अब देखो 52 पत्तों में से जो आपके 52 पत्ते होते हैं 52, क्लियर, तो 52 में से 26 जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेड होते हैं, ठीक है, लाल होते हैं, कितने होते हैं 26, और 26 ही क्या होते हैं आपके ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, तो 52 पत्तों में से 26 लाल होते हैं और 26 क्या होते हैं आपकी काले होते हैं। अब देखो 26 लाल में से अगर आप याद भी रखिएगा, देखो कैसे याद रख सकते हो आप लोग, बताओ, जो आपका दिल होता है, ठीक है, दिल, वो किस रंग का होता है बताओ। हार्ट जो होता है आपका, जिसे हम यहां क्या बोलते हैं पान, ठीक है, वो कितने होते हैं आपकी 13 होते हैं, कितने होते हैं 13, ठीक है, ये 13 होता है। और बताओ ईंट जो कि पत्थर होता है ना, जो कि हमारे घर में बनाने में काम आता है, तो बताओ कौन से रंग का होता है, वो भी रेड कलर का होता है। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक, जिसे हम यहां क्या बोलते हैं, या तो ईंट आप लिख सकते हो। क्लियर। जिसे हम क्या कहते हैं डायमंड्स, क्या, ये आपका हर्ष हो गया, पान हो गए HERTS, ईंट डायमंड हो गया आपका। तो ये भी कितने होते हैं आपके 13 होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो रेड कलर होते हैं वो भी 26 होते हैं, ब्लैक होते हैं वो 26 होते हैं। क्लियर, 52 में। तो अब इसमें जो रेड में है वो आपके पान लाल होते हैं, ठीक है, पान जो होते हैं वो क्या होते हैं लाल होते हैं, लाल कलर के, जो कि 13 होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। और उधर ईंट के जो होते हैं आपके कितने होते हैं 13। इसी प्रकार काले में अगर हम देखें, काले में बात करते हैं हम, तो आपका एक चिड़ी होता है और एक क्या होता है आपका हुकुम। एक क्या रहता है आपका चिड़ी, जो कि ये भी क्या होते हैं 13 होते हैं। क्लियर। और हुकुम आपका ये होता है एक, ये भी क्या होता है आपका 13 रहता है। तो यहां जो हुकुम और चिड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों ही ये काले काले होते हैं। और यहां पान और ईंट क्या होते हैं, दोनों लाल होते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसे। तो क्या क्या, स्पेड्स और क्लब्स, ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखो इन सभी में, पान में, ईंट में, आपके जो हैं हुकुम में, चिड़ी में, इन सभी में क्या होते हैं आपकी जो ऑनर कार्ड होते हैं, क्या ऑनर्स कार्ड होते हैं आपकी, वो कितने रहते हैं 4 सभी में होते हैं। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, टोटल कितने होते हैं 16 रहते हैं। और जो डिजिटल कार्ड होते हैं 16, 52 में 16 सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, तो कितने बचेंगे आपके डिजिटल कार्ड 36 बचेंगे। क्लियर है। चलिए मैं लिख देता हूं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं आपके ऑनर कार्ड, क्योंकि
जो ताश के पत्ते होते हैं आपके वह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? कार्ड्स जो होते हैं आपके 2 टाइप्स में होते हैं। देखिए, एक होता है ऑनर्स कार्ड। ऑनर्स कार्ड जो होते हैं वो 16 होते हैं टोटल, ठीक है। और सभी में क्या होते हैं? सभी में किंग, राजा जो होता है आपका, है ना, वो भी 4 होता है, ठीक है। पान में भी रहते हैं, 8 में भी रहते हैं, हुकुम में भी और चिड़ी में। क्लियर? याद रखिएगा कि सभी में जो है 4-4 बनते हैं, तो टोटल जो होते हैं आपके 16 होते हैं। तो कितने हो गए? 4 किंग, क्वीन कितने हो गए? ये भी आपके 4 हो गए। क्लियर? और जैक हो गया आपका, जिसे हम बेगम कहते हैं। सॉरी, बेगम तो हमारा ये आएगा क्वीन में, किंग ये हो गया। गुलाम, जैक गुलाम हो जाएगा। और इक्का जिसे एस बोलते हैं, ठीक है। ये आपके विचार होते हैं, ठीक। और जो आपके डिजिटल कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? बाकी इन सभी में से 36 आपके डिजिटल कार्ड बचेंगे। 36। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चनों की ओर। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जो भी आपके टॉपिक हैं, किन टॉपिकों के बारे में हम आज पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही बनते हैं आप लोगों के। एक तो आपका क्या हो गया? कॉइन, ठीक है, कॉइन्स हो गए, सिक्के हो गए। क्लियर? दूसरा क्या हो गया आपका? डाइस, पासा। पासे के बारे में आएगा, आप लोग क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बनते ही हैं, बन नहीं सकते, बनते ही हैं आपके, ठीक है। और तो मैं ये बताऊं आप लोगों को कि क्वेश्चन बहुत ही, मतलब इसमें कहीं ना कहीं 2-3, है ना, 2-3 नंबर के आते ही आते हैं। तो आप ये टॉपिक छोड़िएगा मत, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्लियर कीजिए, ठीक है। जितने हम क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं उससे रिलेटेड आप जितने सारे आप लोगों को क्वेश्चन मिलते हैं, आप उनका बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? चलिए, तो कॉइन्स हो गया आपका, डाइस हो गया। और हम बात करें किसमें? कार्ड्स के बारे में, ठीक है, पत्तों के बारे में, ये हो गया आपका। और जो है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिखेंगे आपको। क्लियर? तो लगभग हमारे 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चनों की ओर। चलिए, हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश के पत्तों, ठीक है, जो भी आपके प्लेइंग कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते से एक पत्ता निकाला गया। क्या किया गया? एक पत्ता निकाला गया, ठीक है। क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता काला और बेगम है? ध्यान रखना है, क्या बोला गया है कि अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है। क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता काला और बेगम हो? ठीक है, तो काला मैंने बताया था, ठीक, और बेगम। ए कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ब्लैक एंड क्वीन। तो देखो होगा क्या, हमें पता है कि टोटल वेज कितने हैं। आपको तो देखो किसी भी घटना की होने की जो प्रायिकता होती है किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P ऑफ E इक्वल क्या होता है, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S होता है। क्लियर? तो यहां आप देख पा रहे हो कि हमारे पास 52 ताश के पत्ते हैं, ठीक है। आपको तो पता है कि प्लेइंग कार्ड्स में टोटल पत्ते कितने होते हैं, हाँ 52। तो आप पहले टोटल वेज लिखोगे, टोटल वेज हमारे कितने हैं, टोटल तरीके कितने हैं किसी भी घटना के, संभावित 52 हैं, उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। तो खींचा गया पत्ता काला और बेगम है, याद रखिएगा। तो काला कितना होता है, कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 26 होते हैं, है ना।
क्या होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, तो 26 यहां एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो 52C1 हो जाएगा। ठीक है, 52C1 हो जाएगा और 26C1 हो जाएगा। क्लियर। यहां मैंने बताया था ना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, क्योंकि 26 में से देखो कोई एक ही तरीका है, एक ही पत्ता निकाला जा रहा है, और 52 में से, तो यहां निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि खींचा गया पत्ता या तो काला होगा और बेगम होगा, काला और बेगम, और बोल रहा है तो मल्टीप्लाई बेगम कितने होते हैं, 4 ही होते हैं ना आपके, है ना, कितने होते हैं, 4, तो 4C1 टोटल तरीकों में से ये हुआ आपका। क्लियर। तो क्या आएगा 26/52, क्योंकि देखो 26C1 निकालोगे तो क्या आएगा 26 आता है, आपको मैंने बताया था ना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से। चलिए बहुत बढ़िया। फिर ये क्या हो जाएगा आपका 4/52। ठीक है, तो 26 2 कितना हो जाएगा आपका 1/2 ये आ जाएगा, और 4 से अगर डिवाइड करोगे तो इसे तो क्या आएगा आपका 13। तो यहां क्या बना आपका 1/2 मल्टीप्लाई 1/ कितना हो जाएगा आपका 13 चौको 52 हो गया ना, तो 1/13 इक्वल क्या आया आपका आंसर 1/26। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड राइट आंसर। क्लियर, बन जाएगा आप लोगों से। बहुत बढ़िया। देखो प्लेइंग कार्ड जो भी होते हैं आप उस पर ध्यान रखिए ना कि 52 पत्तों में से 26 क्या होते हैं आपके, 26 क्या होते हैं रेड होते हैं, 26 क्या होते हैं ब्लैक होते हैं। उसमें से मैंने आपको तरीका बताया था किस प्रकार याद करना है। ठीक है, हार्ट जो होते हैं आपके, पान जो होते हैं, डायमंड्स कितने होते हैं, रेड होते हैं सभी। ठीक है, 13 होते हैं। तो उसमें भी क्या होता है बेगम होता है। आपको बताया था ना मैं क्वीन, तो 4 सभी में होते हैं जो ऑनर कार्ड्स के अंतर्गत आते हैं। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, यहां थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग, जो फेस कार्ड होते हैं आपके, क्या फेस कार्ड का मतलब जो दिखते हैं हमें, मतलब उसमें कुछ ना कुछ जो डायग्राम बने होते हैं, चित्र, ठीक है, चेहरे वाले। क्लियर। तो जैसे आपने देखा होगा किंग होता है, क्वीन होता है, ठीक है, जैक, है ना, और एक में तो होते नहीं, तो सभी क्या होते हैं ये 4 होते हैं ना, किंग क्वीन और जैक होते हैं जो आपके बादशाह, बेगम और गुलाम, है ना। तो सभी क्या होते हैं 4 12 हो जाएगा, यानी टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं आपके 12 होते हैं, और जो विदाउट फेस कार्ड होते हैं कितने होते हैं 4 ही रहते हैं। क्लियर। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो हमारे इक्के में आते हैं जो, वो कितने होते हैं 4 ही होते हैं, जो कि वो फेस कार्ड नहीं होते। क्लियर है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं 12। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2 खिलाड़ी बैडमिंटन का मैच खेलते हैं, और याद रखिएगा सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो 2 खिलाड़ी बैडमिंटन का मैच खेलते हैं, यदि खिलाड़ी द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.48 है। क्या कह रहा है कि 2 खिलाड़ी जो है बैडमिंटन का मैच खेलते हैं, तो यहां क्या बोल रहा है कि यदि 2 खिलाड़ी द्वारा मैच जीतने की, दोनों ही खिलाड़ी के द्वारा मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है आपकी 0.48 है। तो खिलाड़ी यहां जो है आपका क्या है 2 खिलाड़ी द्वारा, कितने 2 खिलाड़ी द्वारा मैच हारने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखो कह क्या रहा है कि दोनों ही खिलाड़ी के द्वारा जीतने की प्रायिकता 0.48 है, और वहीं 2 खिलाड़ी द्वारा मैच हारने की, तो आप तो दिमाग लगा सकते हो यहां से ना कि दोनों ही चीज बोल रहा है, दोनों हारने के लिए, दोनों जीतने के लिए। तो दोनों जीतने के लिए भी प्रोबेबिलिटी आपकी उतनी होगी, और हारने के लिए भी। कैसे, देखो किसी भी घटना किसी घटना की होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रायिकता क्या होती है, इसे डिनोट कैसे किया जाता है, P ऑफ E से। क्लियर। और ना होने की जो होती है वो P ऑफ E नॉट, मतलब नहीं, बार से जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आप या तो डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो बार से। क्लियर। तो देखो इन दोनों का जो सम होता है वह क्या होता है, एक तो होने की और ना होने की, तो P ऑफ E प्लस P
P ऑफ ई बार इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि दो खिलाड़ी द्वारा, तो मान लो कि दो खिलाड़ी हैं जो कि दोनों के द्वारा जीतने की जो प्रोबेबिलिटी मैं मानता हूं कितनी होती 1, बाकी है तो एक तो जीतने की और एक ना जीतने की, ठीक है, एक होने की एक ना होने की। क्लियर? किसी घटना की होने की प्रायिकता और किसी घटना की ना होने की प्रायिकता, लेकिन यहां तो कुछ ऐसी कंडीशन है नहीं, ठीक है। अगर यहाँ एक खिलाड़ी के द्वारा जीतने की प्रायिकता क्या होती, अगर इतनी दे रखी होती, दूसरे खिलाड़ी की अगर पूछता, तो आप यहां से क्या करते, एक वैल्यू रखते और पक्षांतरित करते, ट्रांसपोज करते और 1 से आप सब्ट्रैक्ट कर देते, घटा देते, तो आपका आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों खिलाड़ियों के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता यहाँ क्या है, वो कितना दे रखा है 0.48 दे रखा हुआ है। तो आंसर भी आपका क्या होगा, यहाँ दोनों के द्वारा 0.48 ही होगा हारने की। तो दो खिलाड़ी द्वारा मैच हारने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी 0.48 ही होगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ सेकेंड। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या है, 5 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ठीक 2 चित मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ज्ञात करें। क्लियर? क्वेश्चन दिखा आप लोगों को पूरा। चलिए तो क्या है, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। क्लियर? तो 5 सिक्के जब आप उछालते हो तो देखो मैंने आपको बताया था, देखो एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, देखो जब भी हम करते हैं, देखो इसमें 5 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, मतलब जो सिक्का है वो कितने बार उछाला गया है, हाँ यहाँ जो है एक साथ उछाला जाता है। 5 सिक्के हैं हमारे पास, एक एक सभी के पास है, अगर तो हम सभी को क्या करते हैं एक साथ उछालते हैं। तो 5 सिक्के, तो जैसे मैंने बोला कि 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए, है ना, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है, देखो जो सिक्के होते हैं उसके जो आपके फलक होते हैं, जो फेस होते हैं, कितने होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। तो यहां आप 2 रख सकते हो। क्लियर? अब देखो कितने बार उछाला गया है, हाँ, तो अगर 5 बार उछाला गया हो, 2 बार उछाला गया हो, ठीक है, तो यहां कितने बार है 5 बार, तो यहां क्या रखोगे आप, तो ये क्या होता है, उछालने की जो संख्या होती है यहां ऊपर रखी जाती है। क्लियर है? हाँ, तो जैसे आपने 2 बार 3 बार उछाला तो आप यहां रखोगे, तो यहां 5 बार उछाला जाता है तो आप क्या रखोगे 2 की पावर 5 रखोगे। क्लियर है? आया समझ में? तो अब आप इसे निकाल दोगे तो टोटल वेज निकल आएगा, किसी भी इवेंट की टोटल वेज निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 2 जा 32, यानी 32 आपका ये आया। ठीक है, ये किसी भी इवेंट की टोटल वेज है। क्लियर है? ये आपका टोटल वेज हो गया। ओके, अब बोल रहा है कि ठीक 2 चिट यानी हेड आने की। तो अब आप क्या करोगे, देखो इसके लिए अगर आप सोचोगे कि हम क्या करेंगे, यहां हेड टेल, ठीक है, हेड हेड टेल टेल ऐसे अगर बनाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। और वहां क्या बोला गया है 5 सिक्के बोले जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो मैंने आपके लिए क्या तरीका बताया कि आप देखो किसी भी घटना की होने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है पी ऑफ ई इक्वल क्या होता है एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो यहाँ टोटल वेज लिखा जाता है और जो भी कंडीशन दे रखी होती है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ आपका नंबर आता है उसे रखना होता है। क्लियर? तो यहां बोल रहा है कि ठीक 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चित, है ना, चित आने की। तो देखो आपका जो है टोटल वेज कितना हो गया, यहां 32 हो गया। क्लियर है? कितना हुआ आपका 32 या 2 to the power of 5 लिख सकते हो। क्लियर? अब देखो 2 हेड आने की, ठीक है, तो अब आपको यहां लंबी प्रोसेस नहीं करना है, बस करना क्या होता है, क्योंकि 5 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, 5 आपके कॉइन्स हैं, तो आप क्या करो 5 में से 5C2 कर दो। क्या कर दो 5C2, मतलब 5 में से हम क्या कर रहे हैं, देखो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, क्या 5 सिक्कों में से हम 5 में से 2 ऐसे हम तरीके बनाएंगे, ऐसे कंबाइन करेंगे
ठीक है, किस प्रकार से चुना जा सकता है 5 में से। अब देखो 5C2 लिखोगे तो 5C2 का मतलब क्या होता है, हमने आपको कॉम्बिनेशन बताया था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें सी क्या का मतलब क्या होता है, चुनना। तो 5 में से हम दो किस प्रकार चुन सकते हैं, कितने टाइप्स चुन सकते हैं, कितने वेज ऐसे हम हो सकते हैं चुनने के। तो देखो 5C2 हमने किया, ये एक तरीका है, याद रखिएगा कभी भी। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ 2 हो, क्या हो, नीचे अगर 2 दे रखा हुआ हो तो इसके लिए फार्मूला क्या बनता है, n इंटू n-1/2 होता है। याद रखिएगा। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, देखो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब 5 - 1 कितना, 4 हो गया। 4 का हाफ करोगे आप, 5 × 4 तो 5 4 जा कितना हो गया आपका 20, और 20 से अगर आप 2 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा आपका 10, तो 10 कितना हो गया 32, ठीक है, क्लियर। तो 5 2 जा 10 एंड 16 2 जा 32, तो क्या आया आपका निकल कर आंसर 5/16, ये आपका आंसर हो गया। तो कभी भी अगर आप देखो, इसका मतलब मैंने आप लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बता रखा है, ठीक है। तो मेरी पिछली वाली इससे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वीडियो जाकर देखिए तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो निराधार पासों D1 और D2 को लुढ़कते हैं, है ना, और ऊपर से दिखने वाला अंक क्रमशः S1 और S2 को दर्शाता है, तो S1 + S2 इज लेस देन 10। मतलब जो भी आपके निराधार पासे हैं, ठीक है, जो भी आपको पासा दे रखा हुआ होगा, D1 और D2, यहाँ मतलब बताया गया है कि 2 पासे हैं आपके, ठीक है, जो कि ये डिफरेंट डिजिट के हैं, D1 एंड D2। तो ये S1 + S2 जो है वह 10 से क्या होगा, छोटा होगा। तो अनुमान क्या होगा, इसका संभावित प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है, हमें ये बताना है। 2 अनबेस्ड डाइस D1 and D2 are rolled and the number appearing on the uppermost face is noted as S1 and S2 respectively. What is the probability that S1 + S2 is less than 10? क्लियर। तो देखो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, करना कुछ नहीं है, ज्यादा समझने की जरूरत है। मतलब यहां बोल रहा है, तो देखो कि अगर हम जब 2 पासे क्या करते हैं, हम 2 पासों को अगर उछालते हैं, लुढ़काते हैं, तो बात वही है। तो अगर हम फर्स्ट पासे की बात करें, है ना, डाइस 1 की बात करें, तो आपको तो पता है कि इसके जो फेस होते हैं कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5, हाँ 6। जब आप लुढ़काते हो तो उसमें या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, मतलब टोटल नंबर आपके यहाँ क्या होते हैं, 6 होते हैं, क्लियर। अब जो है D2 क्या है, वो भी होता है ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब यहां क्या कह रहा है कि S1 + S2, मतलब इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बने ना इनमें से, तो S1 + S2 ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि अगर इन दोनों को हम सम करें तो 10 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, अरे सॉरी ग्रेटर होना चाहिए। यहां क्या है, ग्रेटर का दिया है ना साइन, S1 + S2 इज ग्रेटर देन 10। क्या है, ग्रेटर देन का है, लेस देन का नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ये ग्रेटर देन का साइन है आपका। तो यहां जो है S1 और S2 ऐसे आप अंक रिप्रेजेंट करो जो कि 10 से क्या हो, लार्जेस्ट हो, क्लियर। तो देखो हमने अगर S1 के प्लेस में एक बार क्या ले लिया, कॉम्बिनेशन अगर बनाओ आप यहां, तो क्या क्या बनेगा, S1 मैं ले लेता हूं यहां एक कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा आपका। देखो पहले अगर मैं 5 पहले ले लूं, क्लियर, 5 हो गया आपका 6, इन दोनों का सम करो तो क्या आएगा, 11 आएगा, जो कि 10 से क्या है, ग्रेटर में है, क्लियर है। चलो फर्स्ट हो गया। सेकंड बनाओगे आप तो 6 5 का बनेगा, हाँ, और तो बाकी बन नहीं रहे अभी। इसके बाद क्या बनेगा, 6 6 हो जाएगा। सिर्फ ग्रेटर देन के लिए बोला है, अब इक्वल के लिए नहीं बोला है कि आप 5 5 ले लो, क्लियर, 5 5 नहीं ले सकते हो आप। तो हमारा जो बना, हाँ, जो भी कंडीशन के अनुसार आपकी जो
परिणाम बने, रिजल्ट जो आया वो कितने आए? 3, 1 2 3। ठीक है, तो किसी भी घटना की होने की प्रायिकता P ऑफ E इक्वल क्या होता है? N ऑफ E अपॉन, मतलब किसी घटना की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं आपके? 1 2 3 हैं। क्लियर है? ये कितने हैं आपके? 3। क्लियर? और नंबर ऑफ क्या है यहां? S। यस क्या होता है? आप सैंपल स्पेस होता है जो कि प्रतिदर्श समष्टि, तो उसके कितने हैं आप? भाई 2 पासे हैं ना, तो 2 पासों के लिए मैंने क्या बताया था कि यहां फलक कितने, फेस कितने हैं? 6 हैं, और 2 पासों के क्या, या तो उछाला या तो लुढ़काया जाता है। तो देखो 6 कितने टाइम? 2 टाइम्स, तो 6 की पावर क्या हो जाएगा? 2 इक्वल क्या आ जाएगा आपका? 36। आया समझ में? तो यहां जो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ यस जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 36 अपॉन, सॉरी इसके ऊपर है, नंबर ऑफ ई कितना है? 1 2 3, तो 3 अपॉन कितना हो गया? 36 हो गया। क्लियर? 3 एक कम 3 हो गया, और 12 3 36 हो गया आपका। क्लियर? 1 अपॉन कितना आ गया आपका? 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां? 4th। क्लियर? ये आपका राइट आंसर। तो आप ध्यान रखिए और ऐसे क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिए लगातार। हम आपको क्वेश्चन भी देंगे, क्लियर है, होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी देंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये आपको आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका? शब्द, हाँ, ट्रांजिस्टर के अक्षरों से एक अक्षर यादृच्छिकता से चयनित किया गया। इसका मतलब मैंने बताया था कि हम पहले से कोई भी चीज की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो चयनित किया गया, चयनित, या तो इसको अनुमानित बोल सकते हो, सिर्फ अनुमान लगाया गया, ठीक है, से चयनित किया गया है। तो चयनित अक्षर एक व्यंजन है, क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता है, अ लेटर इज चूज एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रांजिस्टर, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूज इज अ कांस्टेंट इज। क्लियर? तो हमें बताना है, देखो अब ये ट्रांजिस्टर है आपका, याद रखिएगा। तो ट्रांजिस्टर हम यहां लिख लेते हैं, हम पहले लिख लें TRANSISTOR, ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया। क्लियर? अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यंजन है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बताना है, प्रायिकता बताना है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो, पहले तो आप टोटल वेज निकाल लो। तो टोटल वेज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया आपका? 10 हो गया। क्लियर? अब यहां से आपको देखना है कि कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे। तो यहां आप लिख सकते हो टोटल जो वेज हैं आपके, टोटल तरीके हैं किसी भी घटना की, वो कितने हैं आपके? 10 हैं। हाँ, अब जो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कि आपकी घटना हो रही है वे कितनी, उसके लिए आपको कॉन्सोनेंट चेक करना है। तो हमारे कॉन्सोनेंट क्या क्या है आप देखो, यहां आपको वॉवेल्स नहीं चूज करने, कॉन्सोनेंट तो क्या क्या है? वो एक, ये आपका हो गया 2, फिर 3 हो गया ये, हाँ, और ये आपका यस क्या हो गया? 4, 2 बार है ना, 4 5, और क्या हो गया आपका? 6, और ये 7 हो गया। तो यहां क्या हो जाएगा आपका? 7। क्लियर? आया समझ में? अरे ये देखो आपके टोटल जो हैं वर्ड कितने हैं? 10 है। किसी भी घटना की जो टोटल परिणाम है वो कितने हैं आपके? 10 है। अब उसमें से आपको कॉन्सोनेंट पता करना, तो कॉन्सोनेंट इसमें कितने थे? 7 थे। तो ये बताओ, तो 10 में से 7, तो 7 बटे क्या, कितना आ गया आपका? 10 आ गया। क्लियर? तो प्रायिकता जो बनी आपकी, प्रोबेबिलिटी बनी, वो कितनी बनी? 7/10। योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका? एक बक्से में 1 2 3 4 5 से लेके 25 तक के अंकित 25 गेंदे हैं। कितने हैं? 1 से लेके 25 तक हमने क्या किया है? उन्हें डिकोड किया है, अंकित किया है। तो कितने हैं?
25 गेंदें हैं। यदि बक्से से यादृच्छिकता से, है ना, अनुमान से अनुमानित होकर हमने क्या किया, से एक गेंद चुनी जाए तो चुनी गई गेंद पर अंकित संख्या 5 अथवा 7 से क्या हो, विभाज्य है। याद रखिएगा वह क्या होनी चाहिए, 5 अथवा 7 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है। ए बॉक्स कंटेन्स 25 बॉल्स वेयरिंग नंबर्स 1 2 3 4 डैश डैश 25. If a ball is picked at random from the box, then the probability that the number on the ball is divisible by 5 और 7. याद रखिएगा वो 5 से और 7 से क्या होना चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो बताओ कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी इसमें। मतलब हमारे पास जो टोटल बेस है, क्लियर, वे कितने हैं, 25 हैं। हाँ, अब बताओ उसमें से 5 और 7 से विभाज्य होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो आप देखोगे अगर हम 5 से देखते हैं तो 5 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, एक हो जाएगा 5 सेल्फ हो जाएगा स्वयं ही, फिर 10 हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 25 हो गया। इसी 5 तो हो गए। क्लियर। अब यहीं मैं बात करूं 7 से विभाजित होने वाली, तो 7 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, 7 से विभाजित होने वाली, एक 7 हो गया, फिर 14 हो गया आपका और 21 हो गया। इसके अलावा ऊपर जाएगी 25 से, तो वो हम डिनोट नहीं कर सकते। क्लियर। तो अब देखो जो भी घटना हो रही है वह नंबर ऑफ यहाँ नंबर ऑफ ए निकालोगे तो ये जो टोटल नंबर होंगे आपके कितने हो जाएंगे, 5 और ये कितने हैं, 3 है। तो 5 3 कितने हो गए आपके, 8 हो गए। आया समझ में। हमने क्या किया, इसके टोटल नंबर को जो 5 से डिवाइड हो रहे थे और 7 से जो डिवाइड हो रहे थे उनको हमने क्या किया, टोटल उनका नंबर लिख लिया हमने। ठीक है। तो ये 5 और 5 3 8 हो गए। क्लियर। नंबर ऑफ ये हो गया। नंबर ऑफ एस कितना है आपका, 25। तो आप रख दो कि किसी भी घटना की होने की प्रायिकता जो होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है P ऑफ इक्वल एन ऑफ E अपॉन एन ऑफ S। तो कितना हो जाएगा आपका, 8 अपॉन 25। 8 कितना है आपका, ये हो गया नंबर ऑफ E और नंबर ऑफ S कितना हो गया, 25। क्लियर। तो ये आपका आंसर होगा। आंसर नंबर कितना है इसमें, 3rd। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका। चलिए ये क्वेश्चन करिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, अच्छी तरह से फेंटी गई 2 ताश की गड्डी में से पहले से गुलाम और दूसरे से बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या है। फ्रॉम टू वेल सफिल्ड पैक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन जैक फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड अ किंग फ्रॉम द सेकेंड। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि हमने क्या किया, यहां क्या दे रखा हुआ आपका, 2 ताश की गड्डी दे रखी हुई है। याद रखिएगा 2 ताश की गड्डी, 1 ताश की गड्डी नहीं, 2 ताश की गड्डी यहां दे रखी है। मतलब यहां 52 है हमारे पास। क्लियर है। और पहले से गुलाम और दूसरे से बादशाह। तो पहले वाली गड्डी से देखो क्या, जो फर्स्ट वाला आपका ताश है, ठीक है, ताश की गड्डी जो है, अगर हम बात करें यहां प्लेइंग कार्ड की, ठीक है, तो हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड है इसमें भी पहले वाले में से 52, हाँ, और ये आपका पहला हो गया। सेकेंड प्लेइंग कार्ड जो है आपका उसमें भी 52 है। क्लियर। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों में से क्या बोल रहा है, तो पहले में से गुलाम, तो मैंने क्या होता है कि टोटल आपकी जो तरीके हैं, टोटल बेस कितने 52 हैं, उसमें से 52 में से जो गुलाम होगा वो कितने होंगे, कितने होते हैं, 4 ही तो होते हैं। तो 52 में से 4, 52 में से 4, हमें क्या करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता। तो कितनी हो जाएगी, 4 बटे कितना हो जाएगा, 52। क्लियर। 4/52। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही क्या बोल रहा है, गुलाम के लिए हो गया, जैक के लिए।
ठीक। और दूसरे बादशाह के लिए कितना हो गया, ये आपका गुलाम हो गया, जैक के लिए हो गया। और दूसरे गुलाम के लिए, तो गुलाम भी क्या कितने होते हैं, 4 ही होते हैं ना। आपको बताया था ना मैंने कि 4 ही होते हैं। 52 में से जो बादशाह होते हैं वो 4 ही होते हैं, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 52। क्लियर आया समझ में। नंबर ऑफ ई हो गया, नंबर ऑफ यस हो गया। नंबर ऑफ यस इतना है आपका, ये आपका नंबर ऑफ यस हो गया और ये आपका नंबर ऑफ ई हो गया। तो पहले और दूसरे के लिए गुलाम और दूसरे के लिए क्या बोला है, और बोला है ना, दूसरे से बादशाह निकालने के लिए। तो अब यहां आप कर सकते हो 4/52 और बोला है, और की कंडीशन है एंड की। आप देखिएगा मेरी वीडियो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, मैंने सब बता रखा है कि और के लिए क्या यूज होता है और के लिए क्या यूज होता है, मतलब या के लिए। तो 4 बटे कितना हो गया 52 और फिर ये कितना हो गया आपका 4 बटे 52। क्लियर। अब इसे डिवाइड करो आप, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, और 13 है ना। 13 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 52। तो 13 4 जा कितना हो गया आपका 52 हो गया। 13 छको 52। तो ये भी हो जाएगा ऐसे ही। तो कितना है आपका 1/13 मल्टीप्लाई 1/13। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो साथ में, 1/13 मल्टीप्लाई 13, ये आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ऐसा समझ में बन जाएगा अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आपका जन्मदिन सप्ताह के किसी भी दिन पड़ सकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक रविवार को पड़े। योर बर्थडे या बर्थडे मे फॉल ऑन एनी डे ऑफ द वीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट फॉल्स ऑन अ संडे। तो आपको बताना है, बताओ आपका जन्मदिन जो है सप्ताह के किसी भी दिन पड़ सकता है। तो आपको पता है ना कि 1 वीक कितने डे का होता है, कितने डेज का होता है। 1 वीक इक्वल 7 डेज। क्लियर है, पता है आपको। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक रविवार को पड़े। तो आपको पता है कि एक सप्ताह में जो रविवार आता है ना, 7 दिन में से एक दिन जो है ना, वह क्या आता है, संडे आता है। ठीक, रविवार आता है। तो कितने में से, 7 में से ना। हाँ, 7 में से कोई एक ऐसा दिन रहता है जो कि रविवार होता है। क्लियर, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 बार होते हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार से लेके रविवार तक। तो रविवार उन 7 में से एक बार आता है। ठीक है, तो 1/, कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। क्लियर, 7 में से एक बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता बनेगी P ऑफ E वह कितनी बनेगी 1/7। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। क्लियर है। चलिए अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। एक बक्से में पत्ते रखे हैं। हाँ, क्या रखे हैं, पत्ते रखे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 8 9 10 8 9 10 15, मतलब 8 से लेके 15 में से एक संख्या अंकित है ना। ये संख्याएं क्या है, अंकित है। इनको अच्छी तरह से मिलाया गया है, मिला देते हैं हम अच्छी तरीके से। यादृच्छिकता से एक पत्ता निकाला है ना, हमने क्या किया, एक अनुमान लगाया कि हाँ उसमें से एक पत्ता निकाला गया है या निकाला जाए तो एक विषम संख्या प्राप्त होने की हमको प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो, करना कुछ नहीं है आपको, पहले आपको तो टोटल नंबर पता होना चाहिए, टोटल बेस पता होना चाहिए उसकी, किसी भी घटना की। तो देखो 8 9 10 और 11 12 13 14 एंड 15। तो कितने हो गए आपके टोटल नंबर, किसी भी इवेंट की टोटल बेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर। तो नंबर ऑफ यस जो है आपका, ये आपका यस हो गया। क्लियर। तो नंबर ऑफ यस कितना निकल कर आया आपका, यहाँ 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब बोल रहा है कि विषम, एक विषम, जब हम एक पत्ता निकालें तो एक विषम संख्या होने की प्रायिकता 1 और नंबर्स, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी
एक विषम संख्या, तो विषम संख्या इनमें से बताओ कौन कौन सी हो जाएंगी। एक हो जाएगी 9, 11, ठीक है, ये हो गया आपका 11 हो गया, 13 हो गया और 15 हो गया। क्लियर। तो 1 2 3 और ये क्या हो गया आपका 4। तो नंबर ऑफ ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 4 हो जाएगा। तो किसी भी घटना की होने की प्रायिकता, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P ऑफ इक्वल एन ऑफ E अपॉन एन ऑफ S। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, बस मेहनत करना है और इनसे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर जरूर आते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई कितना हो गया आपका यहाँ 4 हो गया, नंबर ऑफ एस कितना हो गया 8 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या निकल कर आया 1/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर, ठीक है, 366 डेज विल कंटेन 53 वेडनेसडेज। एक अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब यहां क्या बताया गया है कि एक लीप ईयर, ठीक है, 366 दिन में 53 बुधवार आएंगे, इसकी कितनी संभावना। अब देखो 53 बुधवार आएंगे, है ना, आएंगे, तो इसकी हमको क्या बतानी है, संभावना, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताओ कोई। आपको पता है, क्या पता है कि जो 366 दिन होते हैं आपके, ठीक है, जो 366 डेज होते हैं आपके, ये जो दिन है आपके, वह अगर मैं पूछूं इसमें से तो कितने वीक हो जाएंगे 366 दिन में। तो आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे इसे, हाँ 7 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आएगा 52 वीक, ठीक है, एंड 2 डेज। क्लियर। आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 2, तो 2 डेज हो गया आपका, मतलब 52 सप्ताह और 2 दिन। मतलब आपके यहाँ 2 दिन क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 दिन जो है, और याद रखिए 52 वीक्स में से, ठीक है, 52 वीक्स में से 52 क्या आएंगे आपके यहाँ बुधवार, वेडनेसडे आएंगे आपके 52। क्लियर हुआ। अब बाकी जो है आपके, याद रखिएगा, ये जो देखो 52 आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो 2 दिन बचेंगे आपके, है ना, तो उनमें से जो बुधवार आएगा, ठीक है, कितने में से आएगा, 7 दिनों में से। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ 7, ये टोटल बेस हो जाएगा, कितने दिन, 2 दिन। तो 2 अपॉन कितना बना आपका 7, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका 2/7। देखो कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, हम उसे आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। चलिए सेकंड क्या है आपका, ए कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड कार्ड और अ फेस कार्ड। अब देखो यहाँ और लगा है, लेकिन हिंदी में यहाँ क्या किया है आपका, और किया है, तो यहाँ और काट के या कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर है। चलिए या कीजिएगा, क्योंकि यहाँ और की कंडीशन है, और की नहीं, एंड की नहीं, आर की कंडीशन। तो एक कार्ड को किसी कार्ड के पैक के साथ अच्छी तरह से क्या किया जाता है, इसे मिलाया दिया जाता है या मिला दिया गया है। तो ये लाल कार्ड है या ये समतल कार्ड है, इसका अनुमान कैसे लगाएंगे। अब देखो समतल कार्ड मतलब फेस कार्ड, मैंने आपको बताया था ना फेस कार्ड कितने होते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए इसे कीजिए। तो अब देखो हमें तो पता है कि जो आपके ताश की पत्तियां होती हैं कितनी होती हैं 52, तो जो टोटल वेज जो होंगे आपके तो कितने हो जाएंगे 52 प्लेइंग कार्ड जो होते हैं आपकी, है ना। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि लाल कार्ड या समतल कार्ड, इसका हमें क्या बताना है, प्रायिकता बतानी है। तो देखो लाल कार्ड कितने होते हैं आपको बताया था ना, 52 में क्या होते हैं 26 कितने होते हैं रेड कार्ड होते हैं, ठीक है, लाल कार्ड होते हैं, ओके। और फेस कार्ड कितने होते हैं 12,
जस्ट अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, आया समझ में। चलिए, या की कंडीशन बोला है ना। चलिए, अब देखो यहां हमारा जो नंबर ऑफ यस जो है आपका टोटल बेस तो ये हो गया, लेकिन नंबर ऑफ ही अभी पूरा हमने निकाल रहे हैं। अब देखो या की कंडीशन है तो ऐसा मत कीजिएगा कि 26 रेड है उसमें से फेस कार्ड जो है आपके 12 है तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखो कि जो 26 रेड कार्ड हैं तो हमें पता है कि जो 52 कार्ड होते हैं 52 में से आपके 26 जो होते हैं रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं आपके ब्लैक होते हैं। तो उसमें क्या मैंने बताया ना कि सभी में क्या होते हैं कि जो फेस कार्ड होते हैं आपके वो सभी में कितने बटे होते हैं, 4 रहते हैं ना, 4 मतलब देखो सभी में क्या होते हैं, एक का भी रहता है उसमें शामिल होता है, तो सभी में क्या एक रहते हैं, है ना। अगर हम 13 में से बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो देखो इसमें क्या है, देखो रेड में क्या रहते हैं, रेड और ब्लैक में ध्यान दीजिएगा, ये आपका ब्लैक हो गया, आपका रेड हो गया, तो ये भी 26। तो ये बताओ, अगर हमने क्या बोला कि अगर हम यहाँ एक का भी मिलाते हैं तो सभी में क्या होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन जब एक का हम हटा देते हैं तो वो चारों हट जाएंगे, तो कितने बचेंगे आपके 3। तो इसमें भी ब्लैक में भी आपके 3 यानी 6, और यहाँ भी 3 6, मतलब 6 कितने हो गए आपके 12 हो गए। तो जिसमें से रेड की बात करें तो 6 शामिल रहेंगे, बाकी ब्लैक में रहेंगे। तो यहाँ रेड के साथ जो है वे कितने शामिल रहेंगे, 6 ही शामिल रहेंगे। कितने शामिल रहेंगे, 6 फेस कार्ड, ठीक आया समझ में। तो यहां क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 26 प्लस 6 अपॉन टोटल बेस कितने हैं आपके 52 हैं, ठीक है। तो किसी भी घटना की होने की प्रायिकता कितनी होगी आपकी, 26 से कितना हो गया आपका यहाँ 32 हो गया, क्लियर। और ये कितना हो गया आपका 52। चलिए अब देखो 8 चको 32 और 13 चको 52, तो क्या निकल कर आया आपका आंसर 8/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 dice आर रोल्ड simultaneously, the probability that the product so found is an odd number is। 2 पासों को एक साथ लुढ़काया गया, ठीक है, 2 पासों को एक साथ उछाला या लुढ़काया गया, प्राप्त होने वाला परिणाम एक विषम संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या होगी बताइए। एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, यहां ना योग के लिए बोला है कि ऐसे कोई हमने, है ना, 2 पासों को एक साथ उछाला तो अगर हम दोनों का सम कर दें तो विषम संख्या, यहां सिर्फ एक विषम संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो अगर हम 2 पासों की बात करें तो आपको तो पता है कि जब हम 2 पासे फेंकते हैं मतलब उसके फेस कितने होते हैं 6, 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 6 पावर कितना हो जाएगा 2, यानी इक्वल 36 क्या हो जाएगी इसकी टोटल बेस हो जाएगी, यानी n ऑफ s हो जाएगा ये, ठीक है, टोटल इसकी घटना। अब देखो क्या कह रहा है कि एक विषम संख्या, तो विषम संख्या कैसे बनेंगे बताओ मुझे। विषम संख्या क्या क्या हो सकती है, तो देखो अगर हम यहां दोनों पासे को लिख देते हैं D1 एंड D2 को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। और सेकंड में भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो जब आप कॉम्बिनेशन जब बनाओगे किसके लिए, ऑड नंबर के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप देखो क्या क्या बनेगा बताओ। इसमें से 1 2 बन सकता है आपका, हाँ, फिर क्या बनेगा आपका 2 3 3 4, और याद रखिएगा यहां एक बार ही आपको यूज करना है, क्लियर। फिर 4 5 5 6, अब 6 5 आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, अगर लोगे तो वहां क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा और वहां किसी भी 2 संख्याओं का योग के लिए हो जाएगा विषम संख्या, ठीक। तो यहां नहीं, एक विषम संख्या है उसकी प्रायिकता बतानी है। फिर क्या हो जाएगा 1 4
16 हो जाएगा आपका। इन दोनों का सम करोगे ना, ठीक है। तो एक बार ही यूज करने के लिए बोला है, बाकी दोनों के लिए देखो इन दोनों का योग करोगे तो आएगा तो क्या ऑड नंबर, लेकिन हमें सिर्फ एक बार ही यूज करना है यहाँ, क्योंकि एक विषम संख्या के लिए बोला है। फिर क्या है 63, तो कितने हो गए आपके नंबर ऑफ ही कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। तो किसी भी घटना की होने की जो प्रायिकता होती है वह P ऑफ इक्वल n ऑफ E अपॉन n ऑफ S। तो देखो n ऑफ E जो है हो गया आपका, वो कितना हो गया, n ऑफ E 9 हो गया, n ऑफ S कितना है आपका 36। तो 36 में से 9 जो है आपके क्या है विषम, एक विषम संख्या हो रही, उसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, तो 1/4 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है। चलिए अब देखो नेक्स्ट, और ये आप आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए नंबर इज चोज एट रैंडम फ्रॉम 1 2 3 to 50, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। 1 2 3 है ना 48 49 50, मतलब 1 से लेके 50 से एक संख्या को अनियमित रूप से, अनियमित मतलब रैंडम यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो उसके अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है। अभाज्य संख्या, अब आपको याद रखना है कि 1 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसे आप निकालिएगा कौन कौन सी होती हैं बताओ। पहले तो अगर हम नंबर ऑफ यस की बात करें तो नंबर ऑफ यस आपका टोटल बेस कितना है, यहाँ 50 है टोटल। क्लियर। अब यहाँ नंबर ऑफ ई निकालोगे तो पहले इसके बाद ई आपको सबसे पहले निकालना है, यानी किसी भी घटना की होने की संभावनाएं कितनी है, देखो वो कितनी हो जाएंगी विषम होने किसी भी कंडीशन की। तो यहाँ जो अभाज्य संख्याएं हैं वह कौन कौन सी हो जाएगी 2, ठीक है। फिर क्या होगा आपका यहाँ 3 हो जाएगा, 5 7 11 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, जो कि जो सिर्फ स्वयं से डिवाइड होती हैं, सेल्फ, ठीक है, किसी अदर नंबर से वो डिवाइड नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं आपकी प्राइम नंबर होती हैं, ठीक है। तो 2 3 5 7 11, फिर क्या हो गया आपका 13 हो गया, 17 19, फिर 23 29 31 37 हो गया आपका, 41 हो गया, 43 हो गया और 47 हो गया। क्लियर। तो नंबर ऑफ ई जो आपका क्या निकल कर आया यहाँ, कितने निकल कर आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, मतलब टोटल जो आपके नंबर ऑफ ई जो निकला आपका वह कितना निकला 15 निकला। चलिए, तो यहाँ किसी भी घटना की होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ अभाज्य संख्या की होने की जो संभावना होगी, प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी होने की, वो कितनी हो जाएगी आपकी, कितने में से 50 में से 15, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड करो, तो जब आप डिवाइड करोगे, अगर डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका 0.30, ठीक है, जो कि आपका ये आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3rd। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब देखो ये जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं सभी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एज इट इज हम इसी टाइप में आपको क्वेश्चन जरूर देंगे प्रैक्टिस के लिए। आप इन क्वेश्चनों का अभ्यास प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। और जहां भी डाउट हो आप लोगों को वह कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, ताकि हम उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, डाउट क्लास की, डाउट क्वेश्चनों की, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन अब आपके रह गए हैं उन क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो पर डिस्कस करेंगे। चलिए।